तूफान आ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। अमेरिकी सदर ट्रंप ने नई तस्वीर पोस्ट कर दी। गुज़िश्ता रोज भी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे एआई तस्वीर शेयर की थी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और कहना है कि वो हार मानते हैं। 18 घंटे का सफर करके हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखने नहीं जा सकते। ईरान सिर्फ एक फोन करके बात कर सकता है। ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा, जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स के करीब कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम लॉन्च कर दी। कामयाब उम्मीदवारों में चेक तकसीम। कहा, पाकिस्तान में बड़ी तादाद में आवाम अपनी छत से महरूम हैं। आम आदमी को छत की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। हमारा हदफ 5 लाख घरों के लिए कर्ज फराहम करना है। अपना घर स्कीम किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं, ये चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लिए है। वजीर आजम का अपना घर प्रोग्राम। घर की खरीदारी के लिए 1 करोड़ रुपए 20 साल की मुद्दत के लिए फराहम किए जाएंगे। 25 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कर्ज हासिल किया जा सकेगा। पहले 10 बरस में 5% फिक्स्ड मार्कअप और अगले 10 बरस में नॉर्मल मार्कअप होगा। 90% फाइनेंसिंग हुकूमती स्कीम के तहत और 10% इनफरादी तौर पर करना होगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $109 हो गई। अमाराती खाम तेल भी $109 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ईरान ने आलमी मंडी में तेल की कीमतें $140 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमरीकी वजीर खजाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 से ऊपर ले गए। 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। अमरीकी वजीर खजाना ने दावा किया था कि नाकाबंदी से ईरान की तेल जखीरा करने की सलाहियत खत्म हो जाएगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तारीखी इजाफे के बाद मुल्क में तेल की कीमतें बढ़ेंगी या बरकरार रहेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, जुमे को तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत आसमान से बातें कर रही है। एक हफ्ते का पेट्रोलियम बिल $300 मिलियन से बढ़कर $800 मिलियन तक पहुँच गया। अफगान तालिबान रेजीम का अंगूर अड्डा में सिविल आबादी पर बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सरहदी इलाकों में मोटर गोले फायर किए गए। मोटर गोला मकामी शहरियों के घरों पर गिरा। एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी, 3 बच्चे भी शामिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान ने सिर्फ एक फोन करना है और कहना है वो हार मानते हैं। 18 घंटे का सफर करके हम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखने नहीं जा सकते। ईरान सिर्फ एक फोन करके बात कर सकता है। ट्रंप का ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। कहा, जौहरी प्रोग्राम पर मुआहदे तक नाकाबंदी जारी रहेगी। नाकाबंदी बमबारी से ज्यादा मौसर है। ईरान ने सिफारतकारी को आगे बढ़ने का वाहिद काबिल अमल रास्ता करार दे दिया। नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा ने कहा, जंग बहरान का हल नहीं बल्कि मसले का हिस्सा है। ईरान ने बराबरी की शराइत पर जंग खत्म करने की तजावीज पेश की। मुज़ाकरात में तातुल के बावजूद सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। तूफान आ रहा है और कोई इसे रोक नहीं सकता। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई तस्वीर पोस्ट कर दी। गुज़श्ता रोज भी ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बंदूक थामे एआई तस्वीर शेयर की थी। ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी फौज का बहरीन अरब में तवील नाकाबंदी पर अमल दरामद। अमरीकी फौज ने 42वें तिजारती जहाज को रोककर उसका रुख मोड़ दिया। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा, इस वक्त 41 तेल बरदार जहाज मौजूद हैं जिनमें 69 मिलियन बैरल तेल है।
रोके गए जहाजों में तेल की मालियत तकरीबन 6 अरब डॉलर से ज्यादा है। ईरान इसे फरोख्त नहीं कर सकता। ईरानी वजीर पेट्रोलियम का कहना है, अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान में तेल की सप्लाई और निजाम मुस्तहकम है। ईरान जंग में अमेरिका के 25 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं। पेंटागन की कमेटी को ब्रीफिंग, कहा ज्यादातर अखराजात असलहा और गोला बारूद की मद में खर्च हुए। फौजी असासों की मुंतकली, ऑपरेशंस, देखभाल और जंग के दौरान तबाह होने वाले आलात की तब्दीली के अखराजात भी शामिल। क्या डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पर बतौर कमांडर इन चीफ काम करने के लिए मुस्तहकम हैं? कांग्रेस में अमरीकी वजीर जंग से सख्त सवालात। अमरीकी वजीर जंग ने हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। एक और रुकन कांग्रेस ने सवाल किया कि ईरान के स्कूल पर बच्चों को मारने वाले मिसाइल पर अमरीका का कितना खर्च हुआ। अमरीकी वजीर जंग ने कहा, मैं इसके साथ किसी कीमत को मंसूब नहीं करूंगा, ये मामला जेरे तफ्तीश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर प्यूटन से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और यूक्रेन के मामले पर गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा, प्यूटन नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हो। रूसी सदर को यूक्रेन में जंगबंदी का कहा है। प्यूटन आइंदा माह दूसरी आलमी जंग के विक्ट्री डे के मौके पर यूक्रेन में महदूद वक्त के लिए जंगबंदी का ऐलान करेंगे। नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट दफातर में मुकम्मल कैशलेस सिस्टम राइज होगा। वजीर दाखिला की बिजनेस पासपोर्ट के इजरा के निजाम को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत। पासपोर्ट की घरों की दहलीज तक डिलीवरी के निजाम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। पेशावर, मुल्तान, लाहौर, हैदराबाद, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग की शिकायत। पेशावर के नवाही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 6 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक तवील। लेस्को रीजन में बिजली का शॉर्टफॉल 150 मेगावाट रिकॉर्ड। मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। कोयटा में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश। तर्जुमान पावर डिवीजन के मुताबिक कल रात पीक टाइम में कोई लोड शेडिंग नहीं हुई। मजीद पावर प्लांट्स को मकामी गैस की फराहमी से बिजली पैदावार में इजाफा हुआ। ज्यादा नुकसानात वाले फीडर्स पर इकोनॉमिक लोड शेडिंग पॉलिसी के तहत जारी है। इकोनॉमिक लोड मैनेजमेंट का पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। बुशरा बीबी से मुलाकात और जाती मौलिज की रसाई की दरखास्त पीर को मुकर्रर करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा, पिटीशन से पहले मुतालिका अथॉरिटी से रुजू करना जरूरी है। जेल हुकाम से राब्ते की हिदायत। ये बातें करते हैं, ये परफॉर्मेंस पे बातें करते हैं, ये इसलिए परफॉर्मेंस पे बातें नहीं करते, इन्होंने कुछ किया नहीं। स्पीकर साहब, 3 दफा वजीर आजम नवाज शरीफ, 3 दफा वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब, जिस किस्म की तारीखी खिदमत की है आज दुनिया उसकी मिसाल देती है। और मैं बताऊंगी कि 3 साल नवाज शरीफ की हुकूमत में और शहबाज शरीफ की हुकूमत में क्या हुआ और 4.5 साल इनकी हुकूमत में क्या हुआ। अगर नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां इस मुल्क से मिटा दी जाए, इस मुल्क के अंदर सिर्फ खंडरात बचेंगे। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन की तनकीद पर सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का जवाबी वार। कहा, मुखालिफिन इसलिए परफॉर्मेंस पर बातें नहीं करते क्योंकि उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की तारीखी खिदमत की आज दुनिया मिसाल देती है। अगर नवाज शरीफ की खिदमत की निशानियां मिटा दी जाएं तो सिर्फ खंडरात बचेंगे। ऑपोजिशन और हुकूमती अराकीन के ऐवान में नारे। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल इंतजार के बाद करीमाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां। 1 किलोमीटर से तवील अंडरपास आज खोला जाएगा। तामीर पर 3 अरब लागत आई। अंडरपास के साथ बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फीट गहरा जेरे जमीन टैंक भी तैयार। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात की बड़ी खेप स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। कराची पोर्ट से कैमरून भेजे जाने वाले कंटेनर से 180 किलोग्राम आइस बरामद। मनशियात इस्तेमाल शुदा कपड़ों में छुपाई गई थी।
चिन्योट के इलाके बशीर कॉलोनी में कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। कराची की शाह फैसल कॉलोनी फ्लाईओवर पर ट्रक उलट गया। ट्रक ड्राइवर महफूज रहा। हादसे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। जाँ बहक अफराद में इमदादी कारकुन। अमरीकी सदर का इसराइली वजीर आजम को लेबनान के खिलाफ मुकम्मल जंग से गुरेज का मशवरा। कहा, लेबनान पर सिर्फ सर्जिकल हमले करें, मुकम्मल जंग से गुरेज किया जाए। इमारतों को तबाह करने से भी इज्तनाब किया जाए। ईरान और हिजबुल्लाह ने लेबनान को नुकसान पहुंचाया। जर्मनी अमरीका ताल्लुकात में कशीदगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, जर्मनी में तैनात अमरीकी फौजियों की तादाद में मुमकिना कमी ज़ेरे गौर है। फैसला जल्द किया जाएगा। जर्मन चांसलर की ईरान जंग में अमरीकी हिकमत अमली पर तनकीद के जवाब में ट्रंप ने गुज़श्ता रोज जर्मनी पर ईरान के जौहरी प्रोग्राम की हिमायत का इल्जाम लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरते ही हैंगर पर गिर गया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मुआशी हालात की वजह से हर शख्स परेशान है। तवानाई और टैक्स निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए हल मौजूद है। मसाइल हल करने के लिए जुर्रतमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। सियासत में इस्तेहकाम लाने की ज़रूरत है। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत 2 साल से सोलर रोकने की कोशिश कर रही है। मुल्क को चलाने का तरीका बदलना पड़ेगा। मलिक रियाज और अली रियाज मलिक के इंटरपोल ने रेड वारंट जारी कर दिए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद ने कहा, नैब के कहने पर इंटरपोल ने रेड वारंट जारी किए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब रुपए से जायद की तहकीकात मुकम्मल की। बहरिया टाउन कराची केस में कई सियासतदानों से तहकीकात की गई। डीजी ऑपरेशंस नैब ने कहा, गुज़श्ता साल नैब ने 89 अरब रुपए की रिकवरी की। मनी लॉन्ड्रिंग के 37 हाई प्रोफाइल केसेस पर कार्रवाई जारी है। रवा साल 8,214 शिकायत को निपटाया गया। 475 शिकायत पर कार्रवाई जारी है। मलीर, कोरंगी, क्लिफ्टन से अराजी वागुजार कराई गई। पंजाब में भी 9 लाख एकड़ से जायद अराजी को वागुजार कराया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का दौरा लाहौर। कहा, लाहौर पाकिस्तान का दिल है। दुआ है लाहौर जैसी हरियाली मुल्क भर में हो। कराची में 125 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। एक शहर दूसरे से सीखता है। चाहता हूँ वासा के साथ MOU पर दस्तखत करें। वज़ीर हाउसिंग पंजाब बिलाल यासीन ने कहा, मिलकर चैलेंजेस से निपटेंगे। असद कैसर ने कहा, किसान मजदूर समेत सब मईशत से परेशान हैं। PTI हुकूमत खत्म हुई तो मईशत आज से बेहतर थी। मोहम्मद जुबैर ने कहा, मुल्क में गुज़श्ता 4 साल में सरमायाकारी 50 साल की बदतरीन सतह पर रही। FBR नाकाम हो चुका है। पावर सेक्टर में मिसमैनेजमेंट लोड शेडिंग की वजह है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने में पासपोर्ट प्रोसेसिंग मुअत्तल। हुकाम ने अमारात में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी को आगाह कर दिया। कहा, तकनीकी खराबी वजह बनी। पाकिस्तानी पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें या मजीद हिदायत का इंतजार करें। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। 3 साल इंतजार के बाद करीमाबाद अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोलने की तैयारियां। 1 किलोमीटर से तवील अंडरपास आज खोला जाएगा। तामीर पर 3 अरब लागत आई। अंडरपास के साथ बरसाती पानी को स्टोर करने के लिए 10 फीट गहरा ज़ेरे ज़मीन टैंक भी तैयार। कोयटा में अमराज़ क़ल्ब अस्पताल तक ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज। बस सर्विस रोजाना सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक चलेगी। मुसाफिरों के लिए हर 45 मिनट बाद बस रवाना होगी। ऑस्ट्रेलिया के शहर एडिलेड में छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 2 अफराद हलाक, 11 जख्मी। मकामी मीडिया के मुताबिक तैयारा उड़ान भरते ही हैंगर पर गिर गया। जिम्बाब्वे का वुमेन वनडे और T20 स्क्वाड पहली बार पाकिस्तान पहुंच गया।
खिलाड़ी आज कराची स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगे। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की वनडे सीरीज का आगाज 4 मई से होगा।